और अब आपको देते हैं एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है गाजियाबाद से। गाजियाबाद के चित्तौड़ा पुल के पास में हादसा हुआ है। यहां नहर में स्कूटी सवार 2 युवक डूब गए। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, चित्तौड़ा पुल के पास में हादसा हुआ है। नहर में स्कूटी सवार 2 युवक डूब गए हैं। एक की मौत हो गई है, एक को पुलिस ने बचा लिया है। इस वक्त की सूचना मिल रही है कि एक युवक को तो बचा लिया गया है, जबकि एक की मौत हो गई है। पुलिस ने एक युवक को बचाया। गाजियाबाद से खबर, विजयनगर से मसूरी ये दोनों के दोनों शख्स पहुंचे थे और इसी बीच में नहर में डूब गए। नहर में डूब गए दोनों ही युवक, एक की मौत हो गई है, एक को बचा लिया गया। और अब अवध की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए फटाफट खबरें शुरू करते हैं। अयोध्या के प्रमुख संतों ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। हनुमानगढ़ी के धर्मदास और दिलीप दास ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सीतापुर पहुंचे जितिन प्रसाद का जोरदार स्वागत हुआ। यहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ और उसके बाद उन्हें पौराणिक नगरी नैमिषारण्य पहुंचकर पूजा अर्चना उन्होंने की। प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव कर नारेबाजी की। हाउस टैक्स और वाटर टैक्स बढ़ाए जाने का विरोध किया। साथ ही 1 साल तक हाउस टैक्स और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। धर्मांतरण को लेकर लखनऊ की अल हरम एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का भी नाम आया है सामने। केंद्रीय एजेंसियों की जांच में नाम सामने आने के बाद से एटीएस समेत लखनऊ और यूपी की जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई। अमेठी में पुलिस को पॉक्सो एक्ट में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों अपराधियों को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया। सुल्तानपुर में बच्चों के बीच विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और इस बीच हवाई फायरिंग भी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की, साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम का गठन कर दिया गया। फतेहपुर में 2 पक्षों के बीच कहा-सुनी के बाद मारपीट हुई। यहां कार सवार युवकों ने दिन दहाड़े हंगामा किया और अब मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। औरैया में आंखें कमजोर होने के चलते बारात को लौटा दिया गया। दुल्हन ने दूल्हे के चश्मे को देखकर उसके बाद उससे अखबार पढ़वाया। बिना चश्मे के अखबार न पढ़े जाने के बाद बारात को वापस लौटा दिया गया। अंबेडकर नगर में घाघरा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है और बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने से अचानक घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। बाराबंकी में सरयू नदी के किनारे लोगों के सामने मुश्किलें हैं। नदी में बढ़ते जलस्तर से सैकड़ों बीघा खेत जलमग्न हो गए हैं। गांव में कटान होने से गांव में सरयू का पानी भर गया है। प्रशासन लगातार राहत बचाव के कार्य में जुटा हुआ है। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अमरोहा के थाना डिडौली क्षेत्र में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से फायरिंग में गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है और घायल गौ तस्कर को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जबकि उसके 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से गन्ने के खेत में गोकशी की सूचना मिली थी। पुलिस यहां पर पहुंची और गो तस्करों के साथ उसकी मुठभेड़ हुई। एक गो तस्कर पकड़ा गया है, जबकि 2 अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। ये डिडौली थाना क्षेत्र के ग्राम पलवला में मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग जंगल में गाय काटने की फिराक में हैं। इस सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो एक गाय काट चुके थे। पुलिस ने एक बछड़े को बचा लिया। मौके से एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, जिसके पास से एक मोटरसाइकिल, गाय काटने के औजार तथा तमंचा मिला है। और अब आपको उत्तर प्रदेश में कोरोना का अपडेट दे देते हैं। बीते 24 घंटों में 208 नए मरीज मिले हैं, जबकि 302 लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि अभी भी एक दिन के अंदर 55 मरीजों की मौत हुई है, यानी कि नए केस के लगभग 25% मौत। राहत की बात इसमें यह है कि एक्टिव केसेस की संख्या घट गई है और अब 3666 एक्टिव केसेस की संख्या पहुंच गई। 208 नए केस, 55 लोगों की मौत। और लखनऊ की बात करें, जो पॉजिटिव केसेस मिले हैं लखनऊ में वो 14 है, लेकिन मरने वालों की जो संख्या लखनऊ में वो 15 है। ये आप देखिए, ये आंकड़ा हैरत में डालता है। 14 नए केस आए हैं और मरने वालों की संख्या 15 है। तो इस पर विश्लेषण, इस पर मंथन, इस पर जांच की आवश्यकता है कि आखिर ये क्या वजह है कि मौत का आंकड़ा नहीं घट रहा है। 14 नए केस आए, 15 लोगों की मौत हो गई। और अब बुंदेलखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में।
चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। बांदा में 7 साल की मासूम बच्ची को अपहरण के बाद मौत के घाट उतारने वाली मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मां ने प्रेमियों के साथ आपत्तिजनक हालत में देखे जाने पर प्रेमियों संग मिलकर बच्ची की हत्या करवाई थी। हमीरपुर में किसानों ने मंडी के गेट पर ताला डालकर हंगामा किया। दरअसल किसान कई दिनों से गेहूं बेचने के लिए मंडी में डेरा डाले हुए थे, लेकिन उनका गेहूं खरीदा नहीं गया, जिसके बाद से वो प्रदर्शन पर उतारू हो गए। जालौन में उर्राई नगर पालिका में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां नगर पालिका ने सिर्फ कागजों में प्याऊ की व्यवस्था की। इस मामले में नगर पालिका के ईओ ने जांच के आदेश दिए हैं। ललितपुर में वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों के रुचि न लेने की वजह जो है वहां पर पहुंचे श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने वहां बड़ा बयान दिया और कहा कि करोड़ों रुपए खर्च होने पर अधिकारी गंभीर ही नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन की खरीद में घोटाले का विवाद खड़ा करने वालों को जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने आड़े हाथों लिया। यूपी के हाथरस शहर में पालिका अध्यक्ष के घर आए स्वामी जी ने कहा कि अयोध्या में ट्रस्ट की जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है। जिन लोगों को विवाद करने की आदत है वो विवाद करेंगे ही। ट्रस्ट ने पूरी बात जनता जनार्दन के सामने रख दी है। उन्होंने ट्रस्टियों की तारीफ की है और आरोप लगाने वालों को जीवन को घोटालों से खुद भरा हुआ बताया है। और ये मोदी जी का दुर्भाग्य है जब खुल के शादी टूटने की अक्सर आपने बहुत सी वजहें सुनी और देखी होंगी, लेकिन औरैया में एक शादी केवल इसलिए टूट गई कि दूल्हा बिना चश्मे के अखबार नहीं पढ़ सकता था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि दूल्हे की यह परीक्षा हुई शादी के मंडप में, जहां पर दूल्हे को चश्मे में देखकर लड़की भड़क गई और शादी से इनकार कर दिया। यही नहीं, दूल्हे पक्ष के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। महज 2 दिन पहले जिस घर में शादी के मंगल गीत गाए जा रहे थे, आज वो सूना पड़ा है। दरअसल औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जमालीपुर निवासी अर्जुन सिंह ने अपनी बेटी अर्चना की शादी वंशी थाना इलाके के शिवम से तय की थी। पढ़े लिखे लड़के को देखकर अर्जुन सिंह ने पहली ही नज़र में लड़के को पसंद कर लिया और शादी की तारीख भी तय कर दी। लेकिन बारात में जब दूल्हा चश्मा लगाए पहुंचा तो महिलाओं को संदेह हुआ और जब दूल्हे से हिंदी का अखबार बिना चश्मे के पढ़ाया गया तो वह पढ़ नहीं सका। ये देखकर लड़की और घर वालों ने शादी करने से मना कर दिया और शादी में हुए खर्च और उपहार को वापस करने की मांग करने लगे। लड़के पक्ष ने जब इनकार किया तो वधू पक्ष की तरफ से कोतवाली औरैया में तहरीर देकर एफआईआर लिखवा दी गई। मामला ये था कि मेरे माँ बाप को धोखे में रखा गया। ये बताया नहीं गया कि लड़का के आंखें में कोई प्रॉब्लम है, बस ऐसे ही लगाता था चश्मा। सब लोग सोच रहे थे कि ऐसे ही लगाता है चश्मा, लेकिन बाद में पता चला सब कुछ हो गया। इसके बाद में बारात आई तो बारात के दिन टीके पे बैठ गया लड़का, तो सभी को पता चला कि लड़के को दिखाई नहीं देता। चश्मा अगर हटा ले तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा वो। आपको बता दें कि दूल्हे का हिंदी का अखबार न पढ़ पाने की वजह ये नहीं है कि उसे पढ़ना नहीं आता, बल्कि दूल्हा सुशिक्षित है। कमी उसकी आंखों को लेकर सामने आई है, लेकिन फिलहाल नज़र कमजोर होना लड़के के लिए अभिशाप बन गया। शादी टूटी, दुल्हन नहीं मिली और मुकदमा लिख गया सो अलग। एबीपी गंगा के लिए औरैया से सूर्य शर्मा की रिपोर्ट। और अब आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर अब आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। अलीगढ़ कांड के बाद गौतम बुद्ध नगर में भी अवैध शराब के कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। रबुपुरा थाना क्षेत्र के खादर में टीम ने छापेमारी कर अवैध शराब नष्ट की और मौके से 2 कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया। गाजियाबाद की डासना जिला जेल में मेगा वैक्सीनेशन किया गया। यहां पर डॉक्टरों की टीम ने बंदियों को वैक्सीन लगाई। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फतेहाबाद कस्बे के पेंगोरिया स्वीट हाउस के संचालक को गोली मारने जा रहे तारा गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने वारदात से पहले ही गिरफ्तारी करने में कामयाबी हासिल की। बागपत में आरएलडी समर्थित जिला पंचायत सदस्य सईदा बेगम के घर पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी जेसीबी लेकर पहुंच गए। प्रशासन के मुताबिक
बरसिया गांव में सईदा का मकान अवैध है, हालांकि ग्रामीणों के विरोध के कारण टीम खाली हाथ लौटी। हापुड़ के हाफिजपुर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। इसके पास से चोरी के जेवरात और तमंचा बरामद किया है। मेरठ में दो पक्षों में मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पति पत्नी के बीच झगड़े में समझौता कराने आए ससुराल और मायके पक्ष में आपस में लड़ाई हुई। कई लोगों को गंभीर चोटें आई। मथुरा में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े ज्वेलर से तमंचे की नोक पर लूट की। ज्वेलर को घायल कर ये दोनों बदमाश लूट के बाद भाग गए, जिसमें से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाथरस के नगला नथु गांव में एक युवक ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। 27 वर्षीय दीपक नाम का यह युवक पेशे से ट्रक ड्राइवर था और नशे का आदी था। मैनपुरी में एक डॉक्टर का गजब खेल सामने आया है। यहां बेवर इलाके में एक रजिस्ट्रेशन से 2 अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित किए जा रहे थे। अब स्वास्थ्य विभाग ने संचालक पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम के पास शेष नेत्र झील की। भव्य नजारा यहां देखने को मिल रहा है। एक तरफ ये झील बेहद मनमोहक नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर झील के पास दूसरी ओर सुंदर फूल भी खिले हुए हैं। कुछ साल पहले तक इसमें पानी बहुत कम रहता था, गंदगी रहती थी, लेकिन इस साल हुई बर्फबारी के चलते झील में काफी पानी जमा हो गया है। इस झील का पुराणों तक में जिक्र मिलता है, जिस वजह से श्रद्धालुओं के लिए एक आस्था का केंद्र भी है। यहाँ पर एक शिला पर भगवान शेषनाग की आंख की आकृति भी बनी हुई है, जिसकी श्रद्धालु पूजा करते हैं। और देखिए बद्रीनाथ धाम में शेष नेत्र झील का ये खूबसूरत नजारा। झील में न सिर्फ पानी है अच्छा खासा, बल्कि उसके किनारे फूल भी खिले हुए हैं। देश को 24 गोल्ड मेडल दिलाने वाली एक महिला खिलाड़ी इन दिनों दुकान चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर करने को मजबूर है, मगर सरकार इसकी सुध नहीं ले रही। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में खिलाड़ियों की यूं ही अनदेखी होती है? कभी पैरालंपिक शूटिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी दिलराज कौर की कहानी सुनकर आपका दिल पसीज जाएगा। आर्थिक तंगी की वजह से दिलराज कौर इन दिनों देहरादून के गांधी पार्क में नमकीन बिस्किट बेचकर परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, ये खुद आप दिलराज कौर की जुबानी सुनिए। आपके पास कमाई का कोई साधन ना हो, घर में कमाने वाला कोई ना हो, तो ऐसे हालात बन जाते हैं। और मेरे को बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि सरकार कहती है कि हमारे पास नौकरी नहीं है, आप लोग आत्मनिर्भर बनिए। हाँ, आप लोग आत्मनिर्भर बनिए। जब हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोगों को बुरा क्यों लग रहा है फिर? अब खिलाड़ी के तौर पर दिलराज कौर बड़ी पहचान रखती हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की झोली में 24 गोल्ड समेत कई पदक डाले। इतना ही नहीं, वर्ल्ड पैरा स्पोर्ट्स में पहली सर्टिफाइड कोटा स्पोर्ट्स एजुकेटर जैसी कई उपलब्धियां उनके नाम हैं। लेकिन परिवार की जिम्मेदारी के चलते वो इन दिनों एक छोटी सी दुकान चलाकर परिवार का पेट पाल रहे हैं। मेडल लेने के बाद सिर्फ सरकार से सराहना, शॉल, मोमेंटो, बस। बाद में आपने जाके पूछा कि उस खिलाड़ी के घर में खाने की रोटी है कि नहीं है, वो अपना करियर आगे से परस्यू करेगा। एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत अच्छा अचीवमेंट्स करने के बाद आप मजबूर हो जाते हो अपना करियर खत्म त्यागने के लिए। दिलराज कौर दिव्यांग जरूर हैं, लेकिन उनके इरादे चट्टान की तरह मजबूत। आर्थिक तंगी के बावजूद वो मेहनत करके कुछ करना चाहती हैं, लेकिन मलाल इस बात का जरूर है कि देश का नाम रोशन करने के बावजूद इनकी सुध नहीं ली गई। अगर मेरी अचीवमेंट की फाइल मैं लेके जाती रही और उनको बोलती रही कि मेरी शैक्षिक योग्यता के आधार पर और मेरी स्पोर्ट्स में जो उपलब्धियां हैं उनके आधार पर जो मैं, और बीइंग द फर्स्ट पैरा वुमन, मैं जो सम्मान डिजर्व करती हूँ, मुझे उसका रिवॉर्ड दिया जाए। और इन रिटर्न आप क्या करते हो, मेरी फाइल मेरी पीठ पीछे डस्टबिन में डाल देते हो, तो ठीक है। मैं ये
तो मैं यही करके खुश हूँ। दिलराज कौर ने 2004 में तीसरी उत्तरांचल स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में पदक जीता, लेकिन आज हालात बदल गए और दिलराज कौर के लिए गोल्ड मेडल पदक ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि इतना सब करने के बाद भी आज इस खिलाड़ी के सामने बहुत बड़ा आर्थिक संकट है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने दिल्ली में बन रहे उत्तराखंड भवन का निरीक्षण किया है और उस निरीक्षण के बाद पेयजल मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड भवन मार्च 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसे बनाने के लिए उत्तराखंड की पारंपरिक शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भवन का निर्माण किया जा रहा है, ये पेयजल निर्माण निगम द्वारा इसका निर्माण कार्यदायी संस्था है। इसकी टोटल जो लागत है 92 करोड़ की है। इसमें जो काम अभी बताएगा 25% काम हुआ है। इसमें विशेषकर जो देखने को मिलेगा, इसमें जो दीवारें बनेंगी बाहर से पत्थर की दीवारें, अंदर से बीच में गैप होगा, उससे उसकी ब्लॉक की होगी। इससे बिजली बहुत कम मात्रा में खर्च होगी और ऐसा लगेगा कि 5 स्टार के जैसे लगेगा, बिना आपका एसी से, बिना पंखे से कमरे इसी प्रकार के बनाए गए हैं आधुनिकरण के साथ। विशेषकर इसमें जो खासियत होगी, जो उत्तराखंड के जो हमारे पहले पत्थरों के मकान हैं, स्लेट हुआ था, लकड़ी हुआ था, वही डिजाइन इसमें बनाया गया है। लगेगा बाहर से भी कोई आएगा कि उत्तराखंड भवन है, उसकी पहचान होगी। और अब उत्तराखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की। बलूनी के साथ पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल भी मौजूद रहे। बलूनी ने पिथौरागढ़ से दिल्ली तक हवाई सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा। काशीपुर में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया, कहा काम करके थक चुका हूं, 2022 का चुनाव तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। महाकुंभ में कोरोना रिपोर्ट में फर्जीवाड़े के मामले में सरकार का बयान आया है। सुबोध उनियाल ने बताया कि फर्जी रिपोर्ट की बात कुंभ का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले की है। नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार कुंभ के दौरान कोविड जांच में धोखाधड़ी के आरोप में मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज को राहत दी। गिरफ्तारी नहीं करने के साथ ही उन्हें जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया। बागेश्वर में बागनाथ मंदिर के पास बन रहा पुल एक तरफ झुक गया है, जिससे इस पुल के सरयू नदी में गिर जाने का खतरा बढ़ गया है। काशीपुर पुलिस ने एक मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुरुष और महिलाओं को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया। रुड़की में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को देखने के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आईसीसीयू वार्ड और ऑक्सीजन प्लांट के बारे में जानकारी ली। हल्द्वानी में एक बाइक की सीट के नीचे कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मची और इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बाद में कोबरा जंगल की तरफ चला गया। और अब बात करते हैं पानी की किल्लत की। पौड़ी में पानी की किल्लत को लेकर अब जिला प्रशासन बारिश के पानी को संरक्षित करने की योजना बना रहा है। साथ ही सूख चुके नालों को भी पुनर्जीवित करने, भूमि जल को रिचार्ज करने की भी योजना है। इस योजना को नवंबर महीने तक पूरा करना है। गर्मी के मौसम में पहाड़ी इलाकों में पानी की किल्लत होती है। जाहिर है इस तरह की कोशिशें पानी की किल्लत को कुछ हद तक दूर कर सकती हैं। कुछ पेयजल के स्रोत हैं जिसको हम लोग विकसित करना चाहते हैं। साथ साथ में विभिन्न योजनाओं में जो भी हमारे पेयजल टैंक्स बना रखे हैं, वो फार्म पॉन्ड्स बना रखे हैं या जल संभरण टैंक बना रखे हैं, उनका जियो टैगिंग, उनका सूचीबद्ध करना और भविष्य में जो कार्य योजना बनाई जाएगी उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना, ये हमारा प्राथमिकता रहेगा इसमें। और हम लोगों ने इसका जो है नवंबर माह से पहले इस काम को पूर्ण करने के लिए ग्राम पंचायतवार और विकासखंडवार बैठकों की तिथियां निर्धारित कर दिया है। तो एक तरफ उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ बर्फबारी भी हो रही है। चमोली जिले के तमाम ऊंचाई वाले जगहों पर जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है। एक तरफ पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर बह रही हैं, इन सब के बीच पहाड़ों में बर्फबारी भी जारी है। जोशीमठ में माणा पास में बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेद चादर बिछ गई है। तस्वीरें देखिए, ऐसा मंजर तो सिर्फ सर्दी के मौसम में ही होता है। ऐसी बर्फ सिर्फ सर्दी के मौसम में दिखती है, मगर जून के आखिर में भी कुदरत का मूड बदला हुआ है।
बर्फबारी के बीच ही बीआरओ की टीम काम में जुटी हुई है, मगर मौसम ज्यादा बिगड़ने पर अब बीआरओ के साथ काम कर रहे लोग निचले इलाकों की तरफ लौट आए हैं। तापमान इतना गिर गया कि अब यहाँ पर काम करना मुश्किल हो गया है। 8 किलोमीटर पर आज गए। बर्फबारी इस कदर हुई कि 3 से 4 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। इस इलाके में बीआरओ के मजदूर सड़क निर्माण में जुटे हुए हैं, जिन्होंने अब निर्माण काम रोक दिया है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट।